हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि 2 वेरिएबल्स में होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे मुझे दो इक्वेशंस दी गई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी दो इक्वेशंस है लीनियर वेरिएबल्स में, राइट। मुझे यहाँ से x और y की वैल्यू बतानी है। जैसे आपने दूसरे मेथड से पढ़े होंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, उनमें कुछ प्रोसेस होती थी, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सीधा मेरा फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कीजिए और सीधी x और y की डायरेक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे आया है, आपको कैसे लिखना है, और फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सुपर लर्निंग XYZ और वीडियोज़ के लिए। और स्टडी मटेरियल के लिए एक वेबसाइट भी है, मेरी ही वेबसाइट है ये, superlearning.xyz। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस मेथड में क्या है, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखनी होगी, राइट। इस फॉर्म में मतलब आपको इज इक्वल टू 0 लिखना होगा। अगर आपको कोई इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन में से 14 को इस साइड लाना होगा और 4 को इस साइड लाना होगा, राइट। कुछ इस तरीके से ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो स्टेप नंबर 1, इक्वेशन जो है वो मेरी इस फॉर्म में होनी चाहिए, मींस दोनों साइड इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे x, y और 1 इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे b1, उसके बाद c1, उसके बाद a1 और उसके बाद b1 इस तरीके से लिखना है, राइट। इसी के नीचे आपको b2, c2, a2 और b2 लिखना है, राइट। और उसके बाद आपको ऐसे एरो लगाने हैं। इन एरो का मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। पहला दूसरा स्टेप आपको यही करना है, राइट। अब आपको क्या करना होगा, x लिखना होगा। x के नीचे इस तरीके से b1 c2 की मल्टीप्लाई माइनस साइन b2 c1 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में y लिखिए, c1 a2 की मल्टीप्लाई माइनस साइन c2 a1 की मल्टीप्लाई। उसके बाद इज इक्वल टू लिखिए, फिर यहाँ पे ये वाला जो है 1 लिखिए और a1 b2 की मल्टीप्लाई माइनस a2 b1 की मल्टीप्लाई। इस तरीके से लिखने के बाद आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस b1 c2 माइनस b2 c1 को इसके साथ इक्वल टू में ले लीजिए और इसको इस साइड ले जाइए। तो x की मेरी वैल्यू हो जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो c1 a2 माइनस c2 a1 इसको दूसरी साइड ले जाइए, यानी कि इसकी 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो y मेरा क्या आ जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये मेरे दो डायरेक्ट फॉर्मूले हो गए हैं। आपको अगर ये फॉर्मूले याद कर सकते हो तो आप ये फॉर्मूले याद कर सकते हो, या फिर इस तरीके से डायग्राम बना के भी आप वैल्यूज़ लिख के सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ इसी मेथड से कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था कि यहाँ पे दोनों इज इक्वल टू 0 होने चाहिए, तो मुझे इन इक्वेशंस को सबसे पहले चेंज करना होगा। x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। इसके बाद हम क्या करते थे,
वही पहले x लिखेंगे, फिर उसके बाद y लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे मेरा पहले b1 आता था तो यहाँ से हम 1 लेंगे, फिर उसके बाद c1 आता था तो -14, फिर यहाँ पे a1 आता था तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो मेरा 1 है, राइट। उसके बाद यहाँ पे मेरा अगेन b1 आता था तो यहाँ पे b1 मेरा 1 है, इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद अगेन यहाँ पे मेरा b2 -1 है, c2 -4 है, a2 1 है और b मेरा अगेन -1 है। अब x लिखते थे, x सबसे पहले एरो इस तरीके से जाते थे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी कि -4, फिर माइनस साइन, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये -1 इंटू -14 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू y में एरो हम इस तरीके से लगाते थे तो -14 इंटू 1 -14, -4 इंटू 1 और यहाँ पे माइनस साइन तो ये -4 इज इक्वल टू 1। 1 के बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे होती थी इस तरीके से और इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो -1 की मल्टीप्लाई -1, 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, देन माइनस साइन और इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू -18, y इज इक्वल टू यहाँ से -14, ये +4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -10 और ये 1/-2। नाउ एक बारी इसको ले लीजिए, x इज इक्वल टू -18 इज इक्वल टू 1/-2 और यहाँ से x की वैल्यू मेरी आ जाएगी -18/2 9। सिमिलरली अब इन दोनों को ले लीजिए, y -10 इज इक्वल टू -1/2 और y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब की बारी जो इसमें इक्वेशन दी गई है, अगेन यहाँ पे 0 नहीं है तो सबसे पहले मुझे इसको सही फॉर्मेट में लिखना होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इस तरीके से पहले इनको चेंज करके लिख लीजिए। नाउ अगेन पहले x लिखिए, फिर y लिखिए और फिर 1 लिखिए। यहाँ पे b1 आएगा यानी कि 1, फिर उसके बाद c1 आएगा यानी कि -5, फिर a1 आएगा 2 और फिर उसके बाद 1। सिमिलरली 2 -8, अगेन यहाँ से 3 और फिर उसके बाद 2, b2 c2 a2 एंड b2 अगेन अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x लिखिए, 1 की मल्टीप्लाई -8 से -8, 2 की मल्टीप्लाई -5 से माइनस साइन आएगा और ये 2 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -10 आएगा। देन y लिखिए, इस तरीके से एरो बनाइए, -5 की मल्टीप्लाई 3 से -15, -8 की मल्टीप्लाई 2 से -16, माइनस साइन -16। नाउ 1 लिखिए, इस तरीके से एरो ड्रॉ कीजिए, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए 4, 3 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस साइन के साथ -3। यहाँ से -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा -8 + 10। y लिखिए, -15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +16 इज इक्वल टू 1, 4 - 3 1 हो जाएगा। x ये चीज़ मेरी 2 हो जाएगी, y इज इक्वल टू ये चीज़ 1 हो जाएगी एंड 1। नाउ x/2 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा और यहाँ से मेरी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली y/1 इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सबसे आसान मेथड होता है अगर हम फॉर्मूले बेस्ड पे बात करें, क्योंकि इसका मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है
थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं कि आप वैल्यूज़ को गलत पुट कर दें। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सुपर लर्निंग XYZ। थैंक यू।